Hey guys, कैसे हैं आप लोग? धीरज this side guys from Club of English. I hope you all are absolutely fine. So as usual guys, welcome you all to my English learning platform. So करते हैं guys आज के टॉपिक की शुरुआत और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और आई वुड से इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक और हम इसे काफ़ी यूज़ भी करते हैं एंड या इट्स अ ट्रूथ कि हम किसी भी ग्रामर जो भी ग्रामर सीखते हैं वो सब कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं, वो सब सेंटेंसेस हम बोलते हैं और हम इंग्लिश को रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो सेंटेंसेस आप अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं मैं उन्हीं को अपनी ग्रामर में आपसे डिस्कस करूँ, राइट, और उस ग्रामर के साथ उसे कनेक्ट कर सकूँ। सो आज गाइस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ग्रामर ऑफ टू, हाउ एंड वेयर वी यूज ग्रामर ऑफ टू। और यू कैन से गाइस इसको बेसिकली इंग्लिश के अंदर ग्रामर ऑफ टू भी बोला जाता है और इसको विदाउट फीलिंग ग्रामर भी बोला जाता है गाइस। चलिए हम इसकी बात करते हैं हाउ एंड वेयर वी यूज इट। गाइस सी अपनी क्लास में भी मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ, जैसे सपोज मैं उनसे पूछता हूँ कि जैसे मैंने कहना है कि मुझे जाना है या मुझे पढ़ाना है, मुझे खेलना है। ये सेंटेंस मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जब मैं कहता हूँ कि मुझे जाना है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इस सेंटेंस को हम बोल देंगे आई वॉन्ट टू गो। बट गाइस मैं मानता हूँ कि अगर आप कहेंगे आई वॉन्ट टू गो इसका मतलब होता है मैं जाना चाहता हूँ। ये तो नहीं हो सकता। या गाइस मैंने कहा मुझे जाना है और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आई वॉन्ट टू गो बोल सकते हैं मैं जाना, पर इसका मतलब होता है मैं जाना चाहता हूँ। मतलब मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, मैंने तो सिंपल बोला कि मुझे जाना है, इसमें कोई फीलिंग नहीं थी, तो वॉन्ट टू तो नहीं लग सकता। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं सर हम बोल देंगे आई हैव टू गो। मुझे लगता है आई हैव टू गो भी नहीं बोल सकते, बिकॉज आई हैव टू गो एक कंपल्शन की सेंस को दिखाता है कि मुझे जाना ही है, कोई मजबूरी है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना ही है, कोई मजबूरी है तो आई हैव टू गो भी नहीं हो सकता। सो गाइज कहने का मतलब जैसे मैंने कहा कि ग्रामर ऑफ टू विदाउट फीलिंग ग्रामर। सो कहने का मतलब गाइज इन सेंटेंसेस में जो मैंने सेंटेंस बोला कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ाना है, इसमें कोई फीलिंग नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, ना ही मैंने कोई मजबूरी शो करी, ना ही मैंने नीड टू की सेंस को शो किया कि कोई मुझे ज़रूरत है या मेरी कोई विश है या कोई मेरी मजबूरी है। मैंने सिंपल बोला मैंने कि मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ाना है। मतलब कि हम बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते हैं गाइस उसकी बात कर लेते हैं। इट्स अ विदाउट फीलिंग ग्रामर गाइस, इसको विदाउट फीलिंग ग्रामर बोलते हैं। जब आप किसी फीलिंग को अपने सेंटेंस में शो नहीं कर रहे, जब आप ये नहीं कह रहे कि मैं जाना चाहता हूँ, ना ही आप ये कह रहे कि मुझे जाना ही है, ना ही आप ये कह रहे कि मुझे जाने की जरूरत है, बट आप सिर्फ आप ये कह रहे हैं मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सोना है। उस केस में गाइज हम यूज करते हैं ग्रामर ऑफ टू, दैट्स विदाउट फीलिंग ग्रामर। हाउ एंड वेयर वी यूज इट गाइज उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आज से पहले गाइज आप लोग बोलते थे, आप लोगों को याद होगा, जैसे आप कहते थे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग बोलते थे, राइट गाइज, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, इसमें एक स्लाइड सा चेंज करना है, यहाँ से आपने टू हटा देना है गाइज। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इंग्लिश में ऐसा काफी प्लेसेस पे होता है। जैसे हमने लाइक टू की ग्रामर की थी, लाइक टू में हम लोगों ने क्या किया था कि टू हटा दिया था और एक्शन के साथ ING लगा दिया था। मतलब हम पहले बोलते थे आई लाइक टू प्ले, राइट गाइज, उसको हम आई लाइक प्लेइंग भी बोल सकते हैं, मीनिंग दोनों का सेम था। बट ऐसा हर बार नहीं होता। यहां से मैंने ING हटाया गाइस, राइट, और इस अब कुछ हटाया तो कुछ लगाना भी होगा। इसको हटाने के बाद मुझे यहाँ पे टू लगा देना है और ये जो सेंटेंस बना ना गाइस, इस सेंटेंस से आप वो वाला सेंटेंस जो मैं बोल रहा था कि मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच, मुझे मिलना है, आई एम टू मीट, मुझे बात करनी है, आई एम टू टॉक, मुझे डांस करना है, आई एम टू डांस, मुझे लिखना है, आई एम टू राइट, I'm to play, I'm to sing, I'm to sleep, I'm to take food. So kind of this guys we use it. कुछ इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। और गाइज मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कभी भी किसी भी ग्रामर में इज एम आर या वोज वर ये हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज होंगे तो आप लोगों को बताया गया था कि क्वेश्चनिंग भी हम हमेशा इन्हीं से करते हैं। तो मैंने अपने लिए रिप्लाई दे दिया, बट आप सामने वाले से क्वेश्चन भी तो करेंगे ना, मुझसे क्वेश्चन भी तो करेंगे। सामने वाले को आप यू बोलते हैं और आप लोगों को पता है कि इजम आर में से यू के साथ आर लगता है, यू आर यू सुना होगा आपने, यू के साथ आर लगता है, दे के साथ आर लगता है, वी के साथ आर लगता है, ही शी के साथ इज लगता है, राइट, और आई के साथ एम लगता है।
तो यू के साथ आर लगता है, बट जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें आर को बाहर रखना है, राइट। अगर किसी को क्वेश्चनिंग में या किसी भी तरह के बेसिक्स में प्रॉब्लम हो तो गाइस पहले वाली वीडियो जरूर देखते रहें, राइट। जो बेसिक्स की है, इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहने का मतलब आपने आर को बाहर रख दिया और उसके बाद सेम गाइस आप मुझसे पहले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं आर यू टू गो, क्या आपको जाना है? मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा यस आई एम टू गो। और मुझे नहीं जाना सो आई एम नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना, आई एम नॉट टू प्ले, मुझे नहीं खेलना। ऐसे ही गाइस अगर मैं बात करूं उसकी कि उसको ये काम करना है, राइट गाइस, उसको हम ही बोलते हैं। ही के साथ इज लगता है और आप लोगों को याद है एक्शन प्लस आईएनजी, आईएनजी हमें लगाना नहीं है, हमें टू लगाना है। आईएनजी की जगह हमें टू लगाना है, तो उसको जाना है तो ही इज टू गो, उसे आना ही इज टू कम, ही इज टू प्ले, ही इज टू स्टडी, ही इज टू टेक फूड, उसको जो भी काम करना है ही इज टू एक्शन। और अगर क्वेश्चनिंग करनी है सो सिर्फ इज को उठाकर आपने बाहर रख देना है एंड दिस विल बिकम इज ही टू एक्शन, क्या उसको ये काम करना है। और अगर उसको ये काम नहीं करना सो ही इज नॉट टू एक्शन, ही इज नॉट टू गो, इज नॉट टू प्ले, काइंड ऑफ दिस गाइस वी यूज इट। उसके बाद गाइस सी, कहने का मतलब इस ग्रामर को हम इज टू, एम टू, आर टू की ग्रामर भी बोल सकते हैं गाइस। कहने का मतलब मुझे जाना है, आई एम टू गो, हमें जाना है, वी आर टू गो, उन सबको जाना है, दे आर टू गो, दे आर टू प्ले, दे आर टू कम, ही इज टू गो, शी इज टू गो, शी इज टू टीच, वी आर टू प्ले, वी आर टू डांस, दे आर टू डांस, एनीथिंग गाइस, काइंड ऑफ दिस वी कैन मेक सेंटेंसेस, राइट गाइस। और जिन लोगों ने मैथ्स अपनी 8, 9, 10 इन क्लासेस में मैथ्स इंग्लिश में पढ़ा होगा तो उसमें भी यही ग्रामर यूज होती थी, यू आर टू सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय दिस मेथड। सो यू आर टू सोल्व दिस मेथड, आपको ये जो प्रॉब्लम है इस मेथड से सोल्व करनी है, राइट। वहां कोई हैव टू यूज नहीं होता था कि कोई मजबूरी है, नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, कर दोगे सोल्व तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं करोगे दैट्स योर विश। कहने का मतलब इज टू, एम टू, आर टू इज अ, ये इस ग्रामर को इस तरीके से भी समझा जाता है। उसके बाद गाइस पास्ट की बात कर लेते हैं। आप इसमें आई, वी, दे, यू, ही, शी सभी के लिए बना लेंगे। मैंने ही और आई की बात की है, ऐसे आप शी के लिए भी बना सकते हैं, शी इज टू गो, उसको जाना है, हमें जाना है, वी आर टू गो, उन सबको जाना है, दे आर टू गो, दे आर टू कम, दे आर टू प्ले, क्वेश्चन करना है, आर दे टू कम, दे आर टू कम, दे आर नॉट टू कम, सिंपल। पास्ट की बात करते हैं गाइस। आपने ये तो कह दिया कि मुझे जाना है, बट अगर आपको ये कहना है मुझे जाना था, पास्ट में आप लोगों को पता है प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं तो पास्ट में वोज वर लगाते हैं गाइस। जैसे गाइस प्रेजेंट की हमने बात की है, ऐसे ही गाइस पास्ट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट में आप लोगों को क्लियर होगा कि हम इज टू, एम टू, आर टू बेसिकली यूज करते हैं, और आप लोगों को क्लियर हो गई बात कि मुझे जाना है तो आई एम टू गो, राइट गाइस। कहने का मतलब प्रेजेंट में हम लोग इज टू, एम टू, आर टू यूज कर सकते हैं। और अब अपनी बात को मतलब जैसे आपने कहना है मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले, आई एम टू डांस, आई एम टू सिंग, ही इज टू गो, शी इज टू गो, दे आर टू गो, वी आर टू गो, काइंड ऑफ दिस गाइस वी कैन मेक सेंटेंसेस। जैसे आपने कहा मुझे जाना है, आई एम टू गो, राइट, मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले, राइट, मुझे जाना है, आई एम टू गो, और मुझे जाना था मतलब कि पास्ट। पास्ट के लिए गाइस प्रेजेंट में इज एम आर यूज होता है, तो पास्ट में हम वोज वर यूज करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि आई के साथ पास्ट में वोज लगता है। एंड गाइस सेम थिंग कि एक्शन था, आईएनजी था, आईएनजी की जरूरत नहीं है, उसको हटाकर हमें टू लगाना है। हमें आज टू की ग्रामर का सेंटेंस बनाना है। आई वॉज टू एक्शन, मुझे ये काम करना था, आई वॉज टू कम, मुझे आना था, आई वॉज टू प्ले, मुझे खेलना था, आई वॉज टू डांस, मुझे डांस करना था, आई वॉज टू मीट यू, मुझे आपसे मिलना था। काइंड ऑफ दिस गाइस वी यूज इट। कहने का मतलब मुझे ये काम करना था, आई वॉज टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना था, राइट। आई वॉज टू सी द डॉक्टर, सी द डॉक्टर गाइस, सी द डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर को दिखाना। यस गाइस, और नेवर गो फॉर द ट्रांसलेशन गाइस, कभी इसकी ट्रांसलेशन मत करना, राइट। मुझे पता है डॉक्टर को दिखाने को कंसल्ट द डॉक्टर बोलते हैं, बट मॉडर्न इंग्लिश में सी द डॉक्टर बोला जाता है कंसल्ट द डॉक्टर की प्लेस पे। इसका मीनिंग वही होता है डॉक्टर को दिखाना, राइट। ट्रांसलेशन मत करना, ट्रांसलेशन से इंग्लिश नहीं चलती। आई वॉज टू सी द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को दिखाना था, राइट। आई एम टू सी द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, वो प्रेजेंट हो जाएगा, राइट गाइस। ऐसे ही गाइस आई वॉज टू प्ले, मुझे खेलना था, और गाइस अगर आई वॉज टू टीच, मुझे पढ़ाना था। ऐसे ही अगर क्वेश्चनिंग की बात है तो सामने वाले को यू बोलते हैं, और वही बात यू के साथ प्रेजेंट में पास्ट में वर लगता है। पर जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं यू वर यू, कहने का मतलब वर को उठाकर बाहर रख देना है, एंड दिस विल बिकम वर यू टू एक्शन। जैसे आपने कहा सर वर यू टू गो टू दिल्ली,
क्या आपको दिल्ली जाना था? मैंने कहा यस आई वॉज टू गो टू दिल्ली। एंड अगर मुझे मना करना है, आई वॉज नॉट टू गो टू दिल्ली, राइट, आई वॉज नॉट टू प्ले, मुझे नहीं खेलना था, राइट। ऐसे ही गाइज मैंने उसकी बात करनी है कि उसको जाना था, सो ही के साथ पास में वॉज, शी के साथ पास में वॉज, राइट, आई ही शी के साथ पास में वॉज लगता है, वी दे यू के साथ पास में वर लगता है, राइट। सो ही वॉज टू गो, उसको जाना था, ही वॉज टू कम, उसको आना था। एक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्शन लो गाइज, कोई भी एक्शन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ही वॉज टू सी द डॉक्टर, उसको डॉक्टर को दिखाना था। और अगर क्वेश्चनिंग करनी है तो आप लोगों को पता है कि ही के साथ वॉज है तो क्वेश्चनिंग में वॉज ही हो जाएगा, राइट। और ये हम पहले बेसिक्स में कर चुके हैं ये सब बातें कि इज़-एम-आर वॉज-वर की कोई भी ग्रामर होती है उसमें क्वेश्चनिंग में भी इज़-एम-आर वॉज-वर ही यूज होना है, राइट। सिर्फ उसको उठाकर बाहर रख देना है। वॉज ही टू गो, ही वॉज टू गो। और अगर मना करना है, ही वॉज नॉट टू गो। अगर शी की बात करेंगे दैट इज ऑल्सो ओके, राइट। शी वॉज टू टीच, उसको पढ़ाना था। शी वॉज नॉट टू टीच, उसको नहीं पढ़ाना था। सो गाइस कहने का मतलब इस ग्रामर को आप इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू की ग्रामर से भी याद रख सकते हैं गाइस। सो ग्रामर ऑफ टू भी बोल देते हैं, विदाउट फीलिंग ग्रामर भी बोल देते हैं, और इसको हम इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू की ग्रामर भी बोल देते हैं। कहने का मतलब मुझे ये काम करना है, आई एम टू एक्शन, और मुझे ये एक्शन करना था, आई वॉज टू एक्शन। मुझे दिल्ली जाना है, आई एम टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना था, आई वॉज टू गो टू दिल्ली, राइट। मैंने कहा मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच। मुझे पढ़ाना था, आई वॉज टू टीच। उस लड़की को आना है, शी इज टू कम, उसको आना था, शी वॉज टू कम। वी आर टू गो, वी वर टू गो, दे आर टू गो, दे वर टू गो। Kind of this guys we can use it. So this is all about grammar of two guys. चलिए एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रामर की बात करते हैं गाइस। और इसके साथ वो थोड़ा सा लिंक्ड है। कहने का मतलब आप लोगों ने आज ये कहना सीखा कि मुझे ये काम करना है, आई एम टू एक्शन, राइट। मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले। मुझे जाना है, आई एम टू गो। मुझे आना है, आई एम टू कम। मुझे सोना है, आई एम टू स्लीप। मुझे गाना है, आई एम टू सिंग, राइट। मुझे एनीथिंग गाइस, मुझे कोई भी काम करना है, आई एम टू एक्शन। अब गाइस हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रामर की। अभी के लिए इसको हम होल्ड पे डाल देते हैं। अब गाइस हम बात करने वाले हैं लेट की। यस गाइस, वेयर एंड हाउ वी यूज लेट इन इंग्लिश गाइस, इसकी भी बात कर लेते हैं। लेट बेसिकली अगर मैथ्स की बात करें तो उसमें कुछ भी मानने के लिए हम लेट यूज करते थे। जैसे हम कहते थे लेट द वैल्यू ऑफ एक्स बी दिस, लेट द वैल्यू ऑफ वाई बी दिस, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड। कि माना एक्स की वैल्यू ये है और माना वाई की वैल्यू ये है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी। स्कूल में ऐसे हम मैथ्स के क्वेश्चन करते थे। बट मैं ये कहता हूँ यार, एक्स की वैल्यू मान ली, वाई की मान ली, तो जेड की भी मान लो यार, जेड ने क्या बिगाड़ा है। चलो कोई बात नहीं, ये मजाक की बात है। बट इंग्लिश के अंदर लेट हम किस लिए यूज करते हैं, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। बेसिकली इंग्लिश के अंदर लेट हम गाइज यूज करते हैं स्लाइट परमिशन के लिए। यस गाइज, जब हम सामने वाले से, एक तो होता है परमिशन मांगना, राइट गाइज, एक होता है फुल परमिशन। शैल आई गो, शैल आई स्पीक, शैल आई टीच, ये हो गई परमिशन। या फिर परमिशन मे से भी मांग ली जाती है। मे आई गो, मे आई कम इन, मे आई स्पीक, मे आई एक्सप्लेन। कोई ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सन हो तो उनके सामने हम मे यूज कर लेते हैं, और नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आपस में एक दूसरे के साथ हम शैल यूज कर लेते हैं गाइस। सो लेट कैसे परमिशन के लिए यूज होता है। बेसिकली ये परमिशन के लिए नहीं, स्लाइट परमिशन में हल्की सी परमिशन होती है, इसमें कोई परमिशन की सेंस नहीं होती। बट अगर हम ज्यादा थोड़ा ध्यान से समझे तो थोड़ा लगता है कि इसमें परमिशन है। जैसे मैंने कहा लेट मी गो, लेट मी स्पीक, इट मीन्स काइंड ऑफ अ परमिशन। परमिशन तो है बट इट्स अ स्लाइट परमिशन। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये गाइस, किसी भी एक्शन के लिए आपने परमिशन लेनी है तो एक्शन यहां लिख देते हैं, और परमिशन लेने के लिए हम लेट यूज करते हैं तो लेट हम यहां लिख देते हैं। उसके बाद गाइस यहां पे अपने आप को आई बोलते हैं, पर मैंने यहां पे मी लगाया। यह गाइस, मैंने यहां पे मी लगाया और अपने आप को हालांकि आई बोलते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे जाने दो, तो लेट आई गो नहीं होता, लेट मी गो होता है, राइट। ऐसे ही गाइज जैसे आपने कहा उसको जाने दो तो लेट हिम एक्शन होगा। ऐसे ही उस लड़की को एक्शन करने दो तो लेट हर एक्शन होता है। ऐसे ही अगर आप कहते हैं हम सबको एक्शन करने दो तो लेट अस एक्शन होता है, राइट। और ऐसे ही उन सबको एक्शन करने दो तो लेट देम एक्शन होता है। गाइज मैं आप लोगों को बताता हूं ऐसा क्यों होता है। अपने आप को आई बोलते हैं, किसी लड़के के लिए ही यूज होता है, लड़की के लिए शी यूज होता है, हम सब के लिए वी यूज होता है, उन सब के लिए दे यूज होता है। पर यहाँ पे ये सब ना यूज होके ये क्यों यूज हो रहे हैं, आई की प्लेस पर मी,
ही की प्लेस पर हिम, शी की प्लेस पर हर, दे की प्लेस पर देम, वी की प्लेस पर अस, ये क्यों यूज हो रहे हैं? क्योंकि गाइस इंग्लिश के अंदर कभी भी किसी भी वर्ब के बाद या किसी भी एक्शन की अगर मैं बात करूं गाइस, राइट, या फिर किसी भी प्रेपोजिशन के बाद गाइस, इंग्लिश में हमेशा आई के लिए मी यूज होगा। या गाइस मैं लिख देता हूं, राइट, कहने का मतलब आई की प्लेस पर आप मी यूज करेंगे, ही की प्लेस पर आप हिम यूज करेंगे, शी की प्लेस पर आप हर यूज करेंगे, दे की प्लेस पर आप देम यूज करते हैं, वी की प्लेस पर आप अस यूज करते हैं, और यू की प्लेस पर यू ही यूज होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं ये क्या मैंने यहां पे क्या लिखा कि आई की प्लेस पर मी। मैंने कहा किसी भी वर्ब के बाद हम कभी भी ये सब यूज नहीं करेंगे, मतलब आई ही शी वी दे यू यूज नहीं करेंगे, हम इनको यूज करेंगे, मी हिम हर देम अस और यू, इन सब को यूज करते हैं। जैसे टीच एक वर्ब है सपोज, तो जैसे आपने सामने वाले कहना है कि मुझे पढ़ा दो, तो आप कभी भी टीच आई नहीं बोलते, टीच मी बोलते हैं। जैसे टेक एक वर्ब है, टेक आई नहीं बोलते, टेक मी बोलते हैं, राइट। आप बीट की बात करें, जैसे आपने कहा उसको पीट दो, वो लड़का है ही, तो आप बीट ही नहीं बोलते, बीट हिम बोलते हैं। उस लड़की को पीट दो तो बीट शी नहीं बोलते, बीट हर बोलते हैं, बीट देम बोलते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी वर्ब के बाद हमें आई नहीं यूज करना, मी यूज करना, ही नहीं यूज करना, हिम यूज करना, शी नहीं यूज करना, हर, दे की प्लेस पर देम, वी की प्लेस पर अस, यू की प्लेस पर यू। और कभी अगर कोई प्रेपोजिशन भी होती है ना, तो भी उनके लिए, जैसे आपने कहा मेरे लिए, तो हम कभी भी फॉर आई नहीं बोलते, फॉर मी बोलते हैं। उस लड़के के लिए तो फॉर हिम बोलते हैं, उस लड़की के लिए तो फॉर हर बोलते हैं। दिस इज अ रूल, राइट। इनको हम बोलते हैं गाइज, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, और इनको हम इंग्लिश में बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव केस। नाम में कुछ नहीं रखा, सिर्फ समझ आ जाना चाहिए। तो ऐसे ही गाइज लेट भी एक वर्ब है, इसीलिए वर्ब के बाद हम आई यूज नहीं करेंगे, मी यूज करेंगे, सेम सबके केस में, राइट गाइज। दिस इज द रूल, राइट, दिस इज द रूल। रूल भी पता रहने चाहिए थोड़े बहुत कि ऐसा होता क्यों है, कि मतलब ऐसा होता है तो होता है नहीं। मैंने आपको रूल भी बता दिया कि हम सब्जेक्टिव केस नहीं ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं किसी भी वर्ब के किसी भी एक्शन के बाद या किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, राइट। सो लेट्स कंप्लीट इट। सो कहने का मतलब स्लाइड परमिशन के लिए जैसे आप कहते हैं कि मुझे एक्शन करने दो, लेट मी एक्शन, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट मी सिंग, लेट मी स्पीक, लेट मी एक्सप्लेन, लेट हिम गो, लेट हर गो, लेट देम गो, लेट देम डाई, जाने दो, दफा होने दो, राइट। लेट मी आस्क, let them ask, let her play, let him play, let us go, let me study, let me take food, let me take sigh of relief, मुझे चैन की सांस लेने दो। So kind of these sentences we speak a lot. So like this guys, you can make sentences with let, right? So आपने इसको use करना start करना है guys, और हम अपनी day to day life में काफ़ी बार ये sentences बोलते हैं, right? Let me speak, मुझे बोलने दो, let me explain, मुझे explain करने दो। So kind of this guys we use it. और जैसे आपने कहना मुझे जाने दो, लेट मी गो, इट्स काइंड ऑफ अ स्लाइड परमिशन। लेट मी टेक साई ऑफ रिलीफ। सो काइंड ऑफ दीज गाइज वी कैन मेक सेंटेंसेस। और भी गाइज अगर हम सेंटेंसेस सोचें जो हम लेट की ग्रामर से बना सकते हैं, जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे सेंटेंसेस लेट की ग्रामर से बोलते हैं। लेट मी वॉच टीवी, लेट मी सिट, कम से कम मुझे बैठने दो, लेट मी सिट फर्स्ट, लेट मी ड्राइव द कार, मुझे कार चलाने दो, लेट मी मेक हिम अंडरस्टैंड, मुझे उसे समझाने दो, लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट, राइट। सो इस तरीके से गाइज हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस लेट की ग्रामर से बनाते हैं, राइट गाइज। सो कहने का मतलब वी हैव डन 2 सेंटेंसेस। एक में आप कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, राइट, जैसे आपने कहा मुझे जाना है, आई एम टू गो। एक है कि मुझे जाने दो, लेट मी गो, राइट, मुझे जाना है, आई एम टू गो, जो इससे पहले हम कर चुके हैं 2 की ग्रामर से। आई एम टू गो, मुझे जाना है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। सो क्लास में टीचर को हम कह सकते हैं आई एम टू गो, लेट मी गो, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, राइट। आई एम टू गो, लेट मी गो, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, राइट। और अगर आपने ये गाना सुना हो, जाने दो मुझे जाना है, राइट, तो कहने का मतलब लेट मी गो, आई एम टू गो। सो लाइक दिस गाइज वी यूज इट। This is all about grammar of to, and this is all about the grammar of let guys, only first part. let guys आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। let को और तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं उसकी अभी हमने बात करनी है, राइट। ये सिर्फ एक इंट्रो था let का। so stay tuned guys for the next class. have a good day guys, take care, see you in the next class, and
keep watching guys, stay tuned and subscribe channel for more videos guys. Have a good day guys, take care, bye bye.